समय यात्रा करने वाला स्कूल बैग। स्टारविल शहर की एक धूप भरी सोमवार सुबह थी। ये 10 साल का मैक्स बिखरे बाल और नाक से बड़ी ऐनक पहने स्कूल के लिए जल्दी में था। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, अरे आराम से, जरा संभल के, कोई आवाज आई। मैक्स चौंक पड़ा। कौन बोल रहा है? मैं, तेरा बैग। मेरा नाम है टाइमी, और वैसे तेरा गणित का बुक मेरी सर्किट्स दबा रहा है। मैक्स ने डर के मारे बैग जमीन पर गिरा दिया। तू बोल सकता है? हाँ जी, और चल भी सकता हूँ, उड़ भी सकता हूँ, और समय यात्रा भी करता हूँ। क्या टाइम ट्रैवल? तू मजाक कर रहा है ना? टाइमी ने खुद को जिप खोलकर एक चमकदार पोर्टल दिखाया। अंदर डायनासोर। मैक्स की आंखें फटी रह गई। या तो मैं सपना देख रहा हूँ, या ये अब तक का सबसे मजेदार सोमवार है। मैक्स स्कूल में पूरे दिन बेचैन रहा। मैथ क्लास में उसने इकरा से फुसफुसाते हुए कहा, मेरा बैग टाइम मशीन है। वो बोलता है। इकरा ने आंखें घुमाई। तू फिर बिना सोए आया है ना? ब्रेक में वो उसे साइंस लैब के पीछे ले गया। टाइमी खुद जिप खुला और बोला, नमस्ते स्टूडेंट नंबर 2, क्या तुम पहले वाले से ज्यादा समझदार हो? इकरा के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ठीक है, अब मैं मानती हूं। टाइमी ने ट्रेलर जैसी आवाज में कहा, बड़ी मुसीबत है। जॉर्प नाम का विलेन भविष्य से आया है और उसने जान की महान किताब के पन्ने चुरा लिए हैं। वो उन्हें अतीत में छिपा रहा है। अगर हमने वो नहीं लौटाए तो धरती का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। मैक्स बोला, हमें उसे रोकना होगा। इकरा ने सिर हिलाया, लेकिन लंच से पहले वापस आना है। मेरा टेस्ट है। टाइमी चमका, बेल्ट बांधो बच्चों। अगला पड़ाव प्राचीन मिस्र। मैक्स और इकरा जलते सूरज के नीचे खड़े थे। उनके सामने पिरामिड थे। हम सच में प्राचीन मिस्र में हैं, इकरा फुसफुसाई। वो एक मंदिर में दाखिल हुए जहां एक चमकता हुआ पन्ना एक स्फिंक्स की मूर्ति के नीचे फंसा था। तभी एक कोबरा उनके पास फुफकारता हुआ आया। मैक्स हिल भी नहीं पाया। इकरा ने पास के जादूगर से बांसुरी ली और बेसुरा सा धुन बजाया। कोबरा झूमता हुआ बेहोश हो गया। मैक्स ने पन्ना निकाला। 1 हो गया। कितने बचे? टाइमी ने बीप किया। 19। दोनों ने एक साथ चिल्लाया। इस बार वो जापान के पुराने जमाने में पहुंचे। एक समुराई ने कहा, पन्ना चाहिए तो 3 पहेलियां सुलझाओ, नहीं तो बांस की झाड़ू खाओ। इकरा ने आराम से जवाब दिए, जिसका चेहरा हो पर आंखें नहीं, हाथों पर बाजू नहीं। घड़ी, जो मिनट में 1 बार आता है, पल में 2 बार और 1000 साल में कभी नहीं। M अक्षर, जो कमरे को भर देता है लेकिन जगह नहीं घेरता। रोशनी। समुराई ने सिर झुकाया। शाबाश छोटे योद्धाओं। मैक्स बोला, हम तो आग हैं। मध्यकालीन यूरोप में एक किले के तहखाने में पन्ना एक सोते हुए ड्रैगन की पूंछ के नीचे था। इकरा धीरे से गया और लकड़ी से पन्ना निकाला, लेकिन ड्रैगन जागने वाला था। मैक्स ने अपने बदबूदार मोजे फेंके। ड्रैगन बेहोश। गंदा था पर काम आया, इकरा बोली। तभी जॉर्प एक जोकर बनकर आया। तुमने सोचा खेल खत्म, मैं समय का मालिक हूं। और वो गायब हो गया। चीन में एक इंजीनियर ने किताब का पन्ना गलती से नहर का नक्शा समझ लिया। जब इकरा ने वो पन्ना निकाला तो दीवारें टूट गई। बाढ़ आ गई। मैक्स ने मिट्टी और लकड़ी से रास्ता मोड़ा। गांव वाले खुश। इंजीनियरिंग बहुत कूल है, मैक्स बोला। एक वाइकिंग जहाज में पन्ना अचार वाली मछली के ड्रम में था। तू निकाल, इकरा बोली। तू निकाल। चलो रॉक पेपर सीजर। मैक्स हार गया। पन्ना निकाला और मछली जैसा बदबूदार हो गया। वाइकिंग्स ने हंसते हुए हेलमेट्स दे दिए। अमेज़न जंगल में बंदरों ने पन्ना पकड़ लिया। उन्हें लगा वो खेला है। इकरा ने असली खेले फेंके। मैक्स ने पन्ना छीना। मुझे छुट्टी चाहिए, मैक्स बोला। पृथ्वी बचाओ, फिर छुट्टी, टाइमी बीप किया। जीरो ग्रेविटी में बच्चे उड़ते थे। एक रोबोट गिटार सिखा रहा था। पन्ना एक होलोग्राम में छुपा था। मैक्स ने गिटार सोलो बजाया। कोड टूट गया। रॉक एंड नर्ड्स, टाइमी चिल्लाया। अध्याय Z, प्रोफेसर जिगजैग की लैब। वो प्रोफेसर जिगजैग के पास लौटे। उन्होंने कहा, मुझे पता था ये दिन आएगा। उन्होंने एक मैग्नेट दिया जो जान की ऊर्जा खोज सकता था। अब जॉर्प कहीं भी छुप नहीं सकता। अध्याय यानी रोम की रेस। प्राचीन रोम में जॉर्प सम्राट बन गया था। इकरा और मैक्स ने उसे रथ दौड़ की चुनौती दी। टाइमी रथ बना। रेस के बीच में मैक्स ने जॉर्प की चादर से पन्ना खींच लिया। जीत मिल गई। अध्याय डॉव, टाइम ट्रैप। आइस एज में जॉर्प ने टाइम लूप बनाया। बार बार वही दिन। इकरा ने तरकीब निकाली, हर बार कुछ अजीब करो।
मैक्स ने मैकरेना डांस किया। इकरा ने उल्टा गाना गाया। लूप टूटा। कभी कभी पागलपन ही बचाता है, टाइमी बोला। समय की लाइब्रेरी में आखिरी जंग। लाइब्रेरी ऑफ टाइम। समय से परे एक जादुई जगह। जॉर्प वहां और बड़ा और ताकतवर था। मैक्स ने सारे पन्नों से जान की डाल बनाई। इकरा ने सवालों की बौछार की। डाइन्स गुना 9। केन्या की राजधानी। जॉर्प की सर्किट्स जल गई। बहुत ज्यादा जानकारी। वो धुएं में उड़ गया। टाइमी के कोर में किताब वापस बन गई। अध्याय 2। वापस सामान्य जीवन। घर लौटकर सब कुछ सामान्य लगा, पर अब मैक्स और इकरा और समझदार, बहादुर और अच्छे दोस्त थे। इकरा ने पूछा, क्या जॉर्प सच में गया? टाइमी ने धीमे से कहा, शायद या शायद नहीं, पर अगर वो लौटा तो तुम तैयार होगे। टाइमी ने खुद को बंद कर लिया। अगली यात्रा तक के लिए अलविदा। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।